हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी का जो ये टॉपिक है आज का व्यंजन है। व्यंजन का परिभाषा, भेद एवं संख्या। इसके पहले हमने स्वर को सॉल्व कर लिया है और वो वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी जो है आपकी जो विभिन्न एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है वो सारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं एक ही साथ, तो उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो और वहाँ से आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहले जो टॉपिक है यह है व्यंजन, जिसका परिभाषा, भेद एवं संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके पहले हमने स्वर को सॉल्व किया है और वो वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो उदाहरण है यह है बा। वर्ण उच्चारण प्रकार, तो भा जो है यह ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण है, बा जो है ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है, और पा जो है ओष्ठ अल्पप्राण अघोष वर्ण है, फा जो है यह ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालव्य जो ध्वनियाँ हैं यह हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देख लेते हैं कौन कौन सी तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में ई, चा, छा, जा, झा, या तथा सा तालव्य ध्वनियाँ हैं। ये देखिए यूपी टीजीटी 2016 में और बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। चा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है तालव्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चा वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। कंठ वर्ण से का, खा, गा, घा, ङा, तालव्य वर्ग से चा, छा, जा, झा, ञा, मूर्धन्य वर्ण से टा, ठा, डा, ढा, डा, और दंत्य वर्ण से ता, था, दा, धा, ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पा वर्ण का उच्चारण स्थान है। पा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ वर्ण से पा, फा, बा, भा, मा है, दंत से ता, था, दा, धा, ना है, और तालव्य से चा, छा, जा, झा, ञा, और कंठ से है का, खा, गा, घा, अंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में त्रा वर्षों के योग से बना है। वर्षों नहीं होगा, वर्णों के योग से बना है। ता कौन से वर्णों के योग से बना है? तो ता जो है यह ता और रा से बना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आधा ता और रा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पे असंगत युग्म कौन सा है? तो यह मूर्धन्य जो है यह उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। या मूर्धन्य उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म निम्न है। कंठ जो है का, खा, गा, घा, ङा है, तालव्य जो है चा, छा, जा, झा, ञा, मूर्धन्य टा, ठा, डा, ढा, डा, दंत जो है ता, था, दा, धा, ना, ओष्ठ जो है या पा, फा, बा, भा, मा, और अंतस्थ क्या है? तो या, रा, ला, वा, अंतस्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा डाट डाट वर्णों के योग से बना है। ज्ञा किन वर्णों के योग से बना है? तो यह आधा जा और ञा के योग से बना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। कौन सा असंगत है? तो ओ सा ओष्ठ जो दिया हुआ है यह यहाँ पे असंगत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इनको हमने ऊपर देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची एक में 4 वर्ण एवं सूची 2 में उनके उच्चारण स्थान दिए गए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सही आंसर चूज करना है। हाँ, आंसर नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सा जो है यह दांत का हो जाएगा, और खष्टी सा जो हो जाएगा यह मूर्धा का हो जाएगा, और सा बड़ा सा जो हो जाएगा तालु से, और ना जो है यह नासिका से। तो इसका जो सही कूट बनेगा यह हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर वही कंठ वर्ग तालव्य, मूर्धन्य, उदंत्य, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालव्य, अंतस्थ और ऊष्म दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो घा के उच्चारण में जिह्वा जो है यह तालु से नहीं टकराती है। घा व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। घा व्यंजन के वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक प्रयोग है? अनुनासिक प्रयोग किस में हुआ है? तो चाँद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग है, अनुनासिक का प्रयोग है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके और उदाहरण है चाँद, सांस, आंधी, ऊंट आदि जो है अनुनासिक के उदाहरण हैं। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ वर्ण जो है पा, फा, बा, भा जो है यह ओष्ठ वर्ण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्ताक्षर जो व्यंजन होते हैं वह इसमें से कौन से हैं? तो संयुक्त अक्षर इसमें से हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, यानी कि छा, त्र, ज्ञा और स्रा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं। तो छा जो है या का और सा से बनता है, खष्टी सा से। ता, त्रा जो है या ता और रा से बनता है। ज्ञा तो इसमें आधा जा, देखिए सब में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब आधा, तो जा और इया से बनता है। स्रा जो है यह बड़ा सा और रा से बनता है, बड़ा सा आधा और रा पूरा, इससे बनता है स्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह ऐसा जो सही नहीं है? मूर्धन्य जो यहाँ पे दिया हुआ है चा, छा, जा, झा, यह मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य जो तालव्य जो है चा, छा, जा, झा, ये तालव्य है, मूर्धन्य नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण है। कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण कौन सा है? तो गा और घा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कंठ वर्ण जो है का, खा, गा, घा, अंगा और हा है। तालव्य जो है चा, छा, जा, झा, इया, या और सा। मूर्धन्य जो है टा, ठा, डा, ढा, डा, री, रा और सा, खष्टी सा इसमें जोड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे अमानक वर्णों का जो विकल्प है वह ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में दिए गए अमानक वर्णों का विकल्प भा है। हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी वर्तमान में चलन में नहीं है अथवा हिंदी के मूल वर्णों में शामिल नहीं है। उदाहरण जो है ये शब्द है भा की तरह जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? इसका उच्चारण स्थान दंत है, तो ना जो है इसका उच्चारण स्थान दंत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। का वर्ग और आ का उच्चारण कंठ है। चा वर्ग और ई का उच्चारण जो है तालु है। टा वर्ग और री का उच्चारण मूर्धा है। ता वर्ग का उच्चारण दंत है और पा वर्ग और उ छोटा उ बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और ओ अ का उच्चारण स्थान जो है यह कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और ओंठ से बोला जाता है, तो कंठोष्ठ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? किसका उच्चारण? तो जा का उच्चारण तालु से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आ और का वर्ग प्लस हा कंठ ध्वनि है। ई चा वर्ग और या सा जो है या तालव्य ध्वनि है। टा री और टा वर्ग प्लस खष्टी सा और रा जो है मूर्धन्य ध्वनि है। ता वर्ग और सा छोटा सा और ला जो है यह दंत ध्वनि है। छोटा उ बड़ा उ और पा वर्ग जो है यह ओष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? कौन सा इसमें से ऊष्म व्यंजन है? तो हा जो है यहाँ पे ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो गा का जो है यह उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में विकल्प में गा उच्चारण स्थान कंठ है, जबकि ता और पा तथा चा का उच्चारण स्थान क्रमशः दंत, ओष्ठ और तालव्य है। यानी कि ता का उच्चारण स्थान दंत है, पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और चा का उच्चारण स्थान तालव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो झा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का सही उदाहरण झा वर्ण है। शेष विकल्पों में दिए गए वर्णों का विवरण इस प्रकार है। टा जो है यह मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। छा जो है यह तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। था जो है यह दंत्य महाप्राण अघोष और व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? कौन सा इसमें से पंचमाक्षर है? तो माँ जो है या पंचमाक्षर है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माँ वर्ण पंचमाक्षर है। ब्राह्मी लिपि में उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। देवनागरी में अंगा, इया, ड़ा, ना, मा पंचमाक्षर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह है हा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हा वर्ण कंठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। शेष विकल्पों के विवरण इस प्रकार हैं। का जो है यह कंठ है, अल्पप्राण अघोष वर्ण है। खा जो है यह कंठ है, महाप्राण है और अघोष वर्ण है। अंगा जो है यह कंठ है, अल्पप्राण है और घोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह डा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
दिए गए विकल्पों में डा वर्ण मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। शेष दिए गए वर्णों के विवरण इस प्रकार है। ठा जो है यह मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। भा ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण। धा जो है यह दंत महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह उदाहरण है भा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में भा वर्ण ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अन्य विकल्पों में दिए गए वर्णों के विवरण इस प्रकार हैं। वा जो है दंतोष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है। फा जो है यह ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है। ठा जो है यह मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह उदाहरण है टा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है मूर्धन्य वर्ण कहलाती हैं। टा ठा डा ढा ड़ा 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 सा आदि जो है यह मूर्धन्य वर्ण है। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण व्यंजन है, जैसे का अंगा टा डा या आदि। या रा लावा अल्पप्राण है। अघोष वर्ण का चा का खा चा छा टा ठा ता था पा फा वर्गों के पहले व दूसरे वर्ण सा मतलब छोटा सा खष्टी सा और बड़ा सा खष्टी सा और छोटा सा अघोष वर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? कौन सा इसमें से ऊष्म है? तो खष्टी सा जो है या ऊष्म है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चारण स्थान और वर्ण कंठ जो है यहाँ पे छोटा बड़ा प्लस का वर्ग हा और अंगा। तालु जो है छोटी उड़ी चा वर्ग और या सा है। मूर्धा तो टा वर्ग और रा। दंत वर्ग ता वर्ग प्लस ला और सा। ओष्ठ वर्ग है छोटाऊ बड़ाऊ प्लस बा वर्ग। कंठ तालु से ए होते हैं मतलब बोले जाते हैं। कंठोष्ठ कौन से वर्ण है? तो ओ औ है। और दंत्योष्ठ कौन है? तो वा है। नेक्स्ट प्रश्न है घा गा डा ठा ता इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? तो इसमें से 2 अघोष व्यंजन हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से ता और ठा जो हैं ता और ठा यह अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा व्यंजन इसमें से अघोष है? तो खा जो है यहाँ पे अघोष है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 33 वर्ण हैं। स्वर 11 अयोगवाह 2 और द्विगुण 2 तथा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो यह बना है जा और इया से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जा वर्ण जा और इया के संयोग से बना है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको देख लेते हैं। छा जो है या का और सा के योग से बनता है। त्रा जो है या ता और रा के योग से बनता है। ज्ञा जो है जा या इया के योग से बनता है। स्रा जो है या सा और रा के संयोग से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरु स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर तथा एक मात्रा को हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के किन्हीं 2 भागों का स्पर्श हो जाता है और अंदर से होने वाली वायु प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह है छा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। छा वर्ण तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ठा जो है यह मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन है। ठा जो है यह दंत महाप्राण अघोष व्यंजन। छा जो है यह तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है सा का उच्चारण स्थान बड़ा सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है सा का वह हो जाएगा तालु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कितने सारे एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है आप खुद ही देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? या रा ला वा जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह है बा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
दिए गए विकल्प में बा जो व्यंजन वर्ण ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन है। अन्य विकल्प फा जो है यह ओष्ठ स्पर्श अघोष महाप्राण है। पा जो है यह ओष्ठ स्पर्श अघोष अल्पप्राण है। वा जो है यह दंतोष्ठ सघोष अंतस्थ अल्पप्राण है। नेक्स्ट प्रश्न है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह है गा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? दंत्य कौन सा है? तो ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ता व्यंजन दंत्य ध्वनि है। कंठ ध्वनि आ और का वर्ग, तालव्य ध्वनि ई चा वर्ग प्लस सा और या, मूर्धन्य ध्वनि जो है टा वर्ग है प्लस खष्टी सा और रा है। दंत्य ध्वनि में ता वर्ग आएगा प्लस ला और सा आएगा छोटा सा। ओष्ठ ध्वनि में पा वर्ग आएगा प्लस छोटा ऊ आएगा और बड़ा ऊ। अनुनासिक ध्वनि में अंगा इया डा ना और मा आएगा। दंतोष्ठ ध्वनि में वा आएगा और कंठोष्ठ ध्वनि में ओ और औ आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। टा वर्ग मूर्धन्य प्रकार का व्यंजन है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में टा ठा डा ढा रा डा अड़ा शामिल है। कौन सा वर्ग वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो टा जो है यह दंत्य नहीं है। टा वर्ग जो है यह मूर्धा है। नेक्स्ट प्रश्न है दंत्य वर्त से महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह है धा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दंत वर्त से अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह हो जाएगा ता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गा जा छा चा टा इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो ये जो है शून्य है, इसमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गा जा छा चा टा इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है। तालव्य जो है ई चा छा जा झा आ प्लस या और बड़ा सा। महाप्राण जो है यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण जो है यह महाप्राण है। घोष वर्ण कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर प्लस या रा लावा हा जो है यह घोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो यह है री। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण री है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं छोटा छुटी छोटा ऊ और री। नेक्स्ट प्रश्न है छा ध्वनि उच्चारण का स्थान कौन सा है? तो यह उच्चारण स्थान है तालव्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तालव्य जो है छोटी बड़ी प्लस चा वर्ग और या और बड़ा सा हो जाएगा। दंत वर्ग जो है इसमें ता वर्ग आएगा प्लस ला होगा और सा हो जाएगा छोटा सा। ओष्ठ वर्ग में होगा छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस पा वर्ग और वत्स में होगा ना रा ला और सा छोटा सा। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो तालव्य वर्ण तो बड़ा सा जो है या तालव्य वर्ण छोटा सा जो है तालव्य वर्ण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो यह 2 हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। छा और झा जो है यह महाप्राण एवं चा जा यह अल्पप्राण है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो खा जो है यह अघोष महाप्राण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खा जो है यह अघोष महाप्राण है। झा जो है यह सघोष महाप्राण है। चा जो है यह अघोष अल्पप्राण है और रा जो है यह सघोष अल्पप्राण है। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो यह है 3। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 3 हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो गा घा और अंगा है ये घोष व्यंजन वर्ण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो डा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन डा होता है। माँ ओष्ठ अल्पप्राण व्यंजन है। चा जो है यह तालव्य अल्पप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? छा जो है यह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चार जो है यह संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? किसका उच्चारण स्थान यहाँ पे ओष्ठ है? तो यहाँ पे जो उच्चारण स्थान है पा का यह ओष्ठ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
गा का उच्चारण स्थान कंठ है, ता का उच्चारण स्थान दंत और चा का उच्चारण स्थान तालव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो यह टोटल है 8। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे अंतस्थ जो है या अलावा वर्ण है और ऊष्म व्यंजन जो है यह सा, छोटा सा, खष्टी सा, सॉरी बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो पंचमाक्षर जो है इनकी संख्या 5 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये पंचमाक्षर है अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। इनकी गणना जो है अनुनासिक व्यंजनों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 2 वर्गों में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो यह है अघोष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है? तो यह है अल्प महाप्राण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? कौन सा इसमें ऐसा दिया हुआ है जो कि अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है धा, सघोष, महाप्राण और ओष्ठ, यह गलत है क्योंकि धा वर्ण उच्च का उच्चारण स्थान ओष्ठ ना होकर दंत है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन इसमें से गा नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्म व्यंजन जो है सा मतलब बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हाँ है 4 है इनकी संख्या। निम्नांकित में से कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियाँ का, खा, गा, घा हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। पा, फा, बा, भा जो है यह ओष्ठ ध्वनियाँ, यार अलावा अंतस्थ ध्वनियाँ हैं और चा, छा, जा, झा जो है तालव्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कंठ व्यंजन, एक कंठ ध्वनि है, कौन सी कंठ ध्वनि है? तो गा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ यहाँ पे कौन कौन सी हैं? तो चा, छा, जा, झा हैं तालव्य ध्वनियाँ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए कितने सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झा का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो या जो है या दंत नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह मूर्धन्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। का वर्ग जो है या कंठ है, चा वर्ग जो है तालव्य है और ता वर्ग जो है यह दंत है। सा, खष्टी सा का उच्चारण स्थान है क्या है? तो यह मूर्धा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ढा वर्ण का उच्चारण स्थान डाट डाट और वर्ग का डाट डाट है, रिक्त स्थान हेतु विकल्प चुने। क्या है? तो यह है टा वर्ग का है और चौथा स्थान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ढा जो है यह वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है और यह टा वर्ग का चौथा वर्ण है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, कौन सी इसमें से दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि कौन सी है इसमें से? तो यहाँ पे जो दंत ध्वनि है वह हो जाएगी आपका ता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ला और सा का उच्चारण स्थान की से होता है, किस स्थान से होता है? तो यह होता है दंत से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो यह सा जो है दंत है, यह सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो यह दंत कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? तो यह ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे दंत व्यंजन ता, था, दा, धा, ना, तालव्य व्यंजन चा, छा, जा, झा, इयां, कंठ व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन सा इसमें से अंतस्थ नहीं है? तो बा यहाँ पे अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतस्थ जो है यार अलावा इनकी संख्या 4 है, ऊष्म वर्ण जो है या 4 है और ओष्ठ वर्ण जो है यह 5 है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है, क्या है? तो यह ओष्ठ है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, कौन सी ओष्ठ ध्वनि है? तो भा जो है ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा इसमें से स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यह जो है यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। या अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पे नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यह जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो वह जो है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण जो हैं बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हाँ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सा सा सा। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हा जो है या ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन यहाँ पे कौन सा है? तो ज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जा और इया के संयोग से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? क्षत्रिय वाला छा वर्ण जो है या किसके योग से बनता है? तो यह का और खष्टी सास के योग से बनता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण तो गा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे अल्पप्राण महाप्राण देख लेते हैं। तो अल्पप्राण इन व्यंजनों में उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा यारा लावा अल्पप्राण व्यंजन है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा प्लस जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं यह अल्पप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है महाप्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पे घा महाप्राण है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो चा यहाँ पे अघोष हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो उत्क्षिप्त जो है यह व्यंजन का वर्ग नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण कौन सा है? तो दा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हा हो जाएगा संघर्षी, ऑप्शन ए संघर्षी के साथ साथ यह ऊष्म व्यंजन भी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि ला हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्णमाला में स्पर्श ध्वनियों की संख्या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यह 25 है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है ता था दा धा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो झा जो है झरना वाला झा यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में कौन सा नहीं है? तो धा जो है यह टा वर्ग में नहीं आता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह ता वर्ग में आता है। तो ये यहाँ पे जो व्यंजन से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा यह रहेगा शब्दकोश में शब्द क्रम संबंधी प्रश्न, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।